think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. भारतीय शेयर बाजार में आज यानी कि 8 जुलाई को अचानक बड़ी गिरावट आ गई करीब दोपहर के बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जो सीज फायर की जो घोषणा हुई थी वो खत्म हो चुका है, यानी कि खत्म हो सकता है। इससे बाजार के प्रमुख इंडाइसेस यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी सब क्रैश कर गए। करीब 2:30 बजे के आसपास निफ्टी 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ 23,900 के नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर सेंसेक्स की बात करें तो इसमें भी 1500 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी कि ट्रंप के एक बयान के बाद निफ्टी 23,900 तोड़ दिया, जो निफ्टी को पहुंचने में करीब करीब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन लगे थे। उस 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन को सिर्फ ट्रंप के एक बयान ने डाउन कर दिया। मतलब पूरा का पूरा निफ्टी जिस लेवल पर पहले कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर से वही लेवल यानी कि 24,000 के नीचे, 23,900 के भी नीचे, मतलब वही लेवल जो पहले का लेवल लगातार चले आ रहा था, उसी लेवल पर निफ्टी फिर से पहुंच गया है। अब अगर बात करें निफ्टी के गिरने और चढ़ने वाले शेयरों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रंप भाई साहब ने क्या कुछ कह दिया है जिससे कि अचानक से गिरावट आ गई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी हैं अर्निमा द्विवेदी, ये बताएंगे कि ट्रंप भाई साहब ने क्या कुछ कहा है जिससे कि मार्केट में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। जी अर्निमा। बहुत कैजुअली आपने ट्रम्प भाई साहब तो कह दिया सुमित, और सही बात है कि बहुत ही ज्यादा कैजुअल रिएक्शंस डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से आ भी रहे हैं। आप उन्हें यूएस के प्रेसिडेंट के तौर पर देखें या सिर्फ एक ऐसे शख्स के तौर पर जो समय समय पर अपने बयान बदलता रहता है। फिलहाल जो बड़ा बयान आ गया है ईरान और यूएस की जो पीस डील हुई थी, सीज फायर डील हुई थी, उसको लेकर के उसने पूरे बाजार में हड़कंप मचा दिया है। जो बयान आया है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये जो सीज फायर को लेकर के पैक्ट हुआ था, एमओयू साइन हुआ था, उसका कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से उल्लंघन किया गया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और उनका ये कहना है कि अब ये जो सीज फायर है वो जारी नहीं रहेगा, क्लियर इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना यह है कि ईरान ने उनके ऊपर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, ईरान ने उनको जान से मारने की कोशिश की। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान आया है। और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए उनके स्टेटमेंट्स तो ऐसे ही होते हैं जो आप सुन करके कभी हंस भी सकते हैं, कभी पैनिक मोड में भी जा सकते हैं। बाजार पैनिक मोड में आ गया है। आप सुन लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं ईरान के साथ किसी भी तरह की नई डील नहीं करना चाहता, समझौते का दौर अब खत्म हो चुका है। ईरान को बीमार बता दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने कहा ये बीमार देश है और इनके साथ कोई भी डील नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ईरान, नाटो, ग्रीनलैंड और स्पेन सबको लेकर के तीखी टिप्पणियां कर दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, और किसी भी नए समझौते की ख्वाहिश इन सारे देशों के साथ उनकी नहीं है। और ये सब जब कुछ बाजार ने सुना तो उसके बाद रिएक्शन आपके सामने है, क्रैश आता दिखाई दे रहा है इस समय। करीब अभी हम देखें तो 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली। अच्छा अर्निमा, ये बताइए कि ये सारी जो घटनाएं हैं ये इस वजह से हुई क्या कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जो जहाज था उस पर अटैक किया था, फिर उसके बाद अमेरिका ने अटैक किया ईरान पे, तो इस वजह से तो नहीं ट्रंप को गुस्सा आ गया कि भाई जब सीज फायर के दौरान तुमने अटैक कैसे कर दिया हॉर्मुज में? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। देखिए ये जो अटैक वाला दौर था ये भी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है। एक तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हम मान करके चल रहे हैं कि हो ही गया था। ये एक दूसरे के ऊपर दोनों देश जो है वो आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया या दूसरे देश ने सीज फायर का उल्लंघन किया। और दूसरी बात ये कि आप खुद देखिए सुमित, सीज फायर या एमओयू जो साइन हुआ था वो जून में साइन हुआ था। जुलाई का ये समय है, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना, 60 दिन का समय तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था डील होने के 60 दिन में हम लोग बातचीत करेंगे, फिर कुछ नतीजा बातचीत चलेगी और उसके बाद 60 दिन के बाद हम फाइनल डील करेंगे। लेकिन ये एक महीना भी नहीं टिक पाया, या कहें हम एक महीना टिक भी गया। ये 60 दिन वाली लिमिट बहुत पहले ही क्रैश होती नजर आई और उसी के कारण ये बाजार पर असर पड़ा है। हालांकि जो क्रूड स्थिर हो गया था, $70 से $75 पर पहुंच गया था, वो कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि उस क्रूड के ऊपर भी जो है वो दिक्कत आती दिखाई देगी और शायद इसी का डर बाजार को भी है। अब आपका सवाल जो आपने कहा था कि शायद ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे थे या ईरान की तरफ से जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया, पॉसिबिलिटीज हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि
ये सिर्फ हम पॉसिबिलिटी ही मान के चल सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का कहीं ना कहीं ये कोई रीजन नहीं होता है कि डोनाल्ड ट्रंप उठ करके कब कौन सा बयान दे देते हैं। ये हमने पिछले भी समय में देखा है, सीज फायर होती थी, 24 घंटे के अंदर अंदर बयान बदल जाते थे। इस बार थोड़ा लंबा खींच लिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, हमने ये देखा कि जैसे ही ट्रंप भाई साहब का बयान आया, उसके बाद भाई साहब बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी हरकतें भी इस तरह की है कि मतलब समझ नहीं आता कि करना क्या चाहते हैं। कभी कहते हैं डील करना है, कभी कहते हैं कि नामो निशान मिटा देंगे ईरान का, कभी कुछ और कहते हैं, कभी कहेंगे कि नहीं मैं तो शांति का समर्थक हूं, मैं तो शांति के जरिए, बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहता हूं। तो ब्रेंट क्रूड पे अगर आप नजर डालें तो $78 के ऊपर ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है, जो कि लगभग $70 के आसपास पहुंच गया था प्रति बैरल प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड पहुंचा हुआ था और बाजार रिलैक्स हो रहा था। और अब ये वापस से 78, तो हमें ये एक्सपेक्ट करें कि अब 80 पार भी चला जाएगा ब्रेंट क्रूड। अगर ये असर तो ऐसा ही लग रहा है, अभी देखते देखते ही 79 पे पहुंच गया। 79 पे अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, इस बीच ही 79 पे पहुंच गया, तो 80 पे पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम लोग एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, आपने भी बात की कुछ दिन पहले, मैंने भी कल बात किया, तो एक्सपर्ट से हम लोग अब 25,000 को लेकर के बात कर रहे थे, 24,800 को लेकर के बात कर रहे थे। लेकिन ये किसी ने उम्मीद नहीं लगाया था कि डायरेक्ट से ट्रंप भाई साहब ऐसा बयान देंगे और फिर उसके बाद मार्केट डायरेक्ट से क्रैश कर जाएगा और फिर उसी लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे जहां से हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि इससे आगे बढ़े, और हम लोग फिर वहां पे पहुंचे जहां पे पहले थे, यानी कि ऑल टाइम हाई की तरफ लोग एक नजर लोगों का बनने लगा था कि अगर बुल्स का जोश ऐसे ही हाई रहता है, सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि हमने बहुत दिनों से परफॉर्म भी अच्छा नहीं किया है, काफी दिनों से मार्केट चला नहीं है। दक्षिण कोरिया का मार्केट काफी तेजी से आगे बढ़ा था, 100% ज्यादा का रिटर्न हमने 175% के आसपास देखा था एक साल में। दक्षिण कोरिया का अच्छा खासा रहा था और हमारा रिटर्न कुछ नहीं दिया था मार्केट। तो उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अब जब दक्षिण कोरिया में गिरावट आ रही है, आईटी स्टॉक्स में आईटी स्टॉक्स चला नहीं था काफी दिनों से, अब जब एआई स्टॉक्स में गिरावट आ रही है तो अब आईटी स्टॉक्स चलने शुरू हुए थे। तो और ऑटो सेक्टर हमारा नहीं चला था जंग के बीच, तो ऑटो सेक्टर भी चलना शुरू हुआ था, फार्मा में तेजी देखी जा रही थी। तो इन सबको कुल मिलाकर हम ये देख रहे थे कि अगर सब कुछ ठीक रहा, क्रूड ऑयल भी ठीक रहा, सब परफॉर्मेंस अच्छा रहा सबका, और रिजल्ट सेशन की भी शुरुआत हो रही थी, तो हम ये उम्मीद लगा रहे थे कि मार्केट अब ठीक ठाक दिशा में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में जो जिस लेवल से हम डाउन आए थे, जो ऑल टाइम हाई था हमारा, उस ऑल टाइम हाई को हम टच कर सकते हैं। लेकिन अब तो बस उम्मीद नहीं लग रही है। बयान आ गया। अच्छा, ये भी हम बता दें कि नाटो प्रमुख मार्क रूट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। मतलब ट्रूथ सोशल के ऊपर जनरली वो बयान दे देते हैं सीज फायर उल्लंघन का या फिर जो भी एमओयू से रिलेटेड बयान होना चाहिए, लेकिन ये बयान ज्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है, एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बयान दिया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जर्नलिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था कि क्या ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है, क्योंकि इस तरीके की टिप्पणियां डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे उसी प्रेस। और ये हुआ था ना कि इन्होंने अटैक किया था पहले ईरान की तरफ से कमर्शियल जहाजों पे अटैक किया गया, फिर उसके बाद अमेरिका ने अटैक किया, और अमेरिका ने अटैक किया तो सीज फायर के बाद पहली इतनी बड़ी, मतलब जिस तरीके से अटैक इन्होंने किया, जो हॉर्मुज के आसपास लगे जो इलाके थे जैसे खतरा था हॉर्मुज को लेकर के, वहां पे अमेरिका ने बड़े पैमाने पे थोड़ा अटैक किया था। तो सवाल बनता ही था। 14 पॉइंट का जो एमओयू था उसको लेकर के सिर्फ 4 लाइनें आई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और उन 4 लाइनों ने उस पूरे 14 पॉइंट के एमओयू को नेग्लिजिबल बताने का पूरा इंतजाम कर लिया है। वो 4 लाइनें ये हैं कि मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं ईरानियों से कोई भी लेन देन नहीं करना चाहता, यानी डील के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रॉस लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। घटिया और बीमार मानसिकता के लोग हैं, ये ट्रंप के वर्ड्स हैं। अब आप देखिए कि यूएस प्रेसिडेंट किस तरीके का इस्तेमाल कर रहा है शब्दों का। खैर, उनकी अगुवाई बीमार मानसिकता वाले लोग करते हैं और वो बहुत ही क्रूर और हिंसक लोग हैं। बीमार मानसिकता, क्रूर, हिंसक, पूरा पैटर्न समझिए, और उनकी तरफ से जो वर्ड्स आए हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक बार फिर से काफी नाराज हो गए और एक बार फिर से ये युद्ध रिवाइव हो सकता है। और अगर युद्ध रिवाइव हुआ तो उसका असर हम भारतीय बाजार पे आज देख रहे हैं। निफ्टी इस समय अगर हम देखें, जो 24,300 पे आज ओपन हुआ था 8 जुलाई को, वो गिर करके पहुंच गया 23,855, यानी 23,850 का भी लेवल तोड़ दिया निफ्टी ने। 23,850 का अब 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक में 1500 अंकों की गिरावट दिखाई दे रही है, मतलब 3% तो निफ्टी बैंक टूटता लगभग नजर आ रहा है। फाइनेंशियल सर्विसेज टूट गया, मिड कैप स्मॉल कैप पे भारी दबाव आ गया, और ये सब कुछ सिर्फ एक बयान के बाद। फिलहाल बाजार किस तरीके से आगे रिएक्ट करेगा, हम क्या उम्मीद रखें? अभी हफ्ता बाकी है। हाँ, हफ्ता तो अभी पूरा बाकी है, और इस बीच ट्रंप भाई साहब का ऐसा बयान आया तो जिसने पूरे
सबको झकझोर दिया है, पूरे निवेशकों को झकझोर दिया। जो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि अब पैसे लगाना शुरू किए थे, जो लोग ये सोच करके कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब कहीं ना कहीं पैसा बनेगा, जो क्योंकि 1.5-2 साल से हमारा मार्केट चला नहीं। पहले आईटी ने गिराया, फिर उसके बाद FII की बिकवाली ने गिराया, फिर उसके बाद ईरान अमेरिका जंग ने गिराया। तो अब ये उम्मीद बन रही थी कि अब मार्केट में पैसा बनना शुरू होगा। लेकिन अब पूरा का पूरा जो फिर से जो डिपेंडेंसी है वो फिर से ट्रंप के ऊपर चला गया है कि ट्रंप क्या कुछ कहेंगे, आगे उनका बयान किस तरीके से रहेगा। क्योंकि जो हमारा मार्केट चलना शुरू हुआ था, जिस सेक्टर में तेजी देखी जा रही थी, या सारे के सारे सेक्टर अभी आप अगर देखें सेक्टोरल इंडाइसेस में सबके सब लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि मेटल भी लाल निशान में दिखाई दे रहा है। ऑटो में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही थी, लाल निशान में दिखाई दे रहा है। आईटी में आज हमारे आईटी में तेजी होनी चाहिए थी, क्योंकि कोस्पी मार्केट क्रैश है और वहाँ गिरावट देखी जा रही है, तो आईटी में तेजी देखने को मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भी गिरावट देखने को मिली है। तो अब बाजार का जो पूरा का पूरा फैक्टर है वो ट्रंप ही तय करेंगे। ट्रंप के आने वाले बयान तय करेंगे कि वो क्या कुछ करते हैं और किस तरीके से उनका नजरिया ईरान को लेकर रहता है। आगे सीज फायर को लेकर के बातचीत होती है, जो 60 दिनों का जो टाइम दिया गया था, क्या उस बीच कोई बातचीत होकर के फाइनल लेवल पे कोई पहुंच पाते हैं, कि डील हो पाती है या नहीं हो पाती। हाँ, हार्मोज में क्या कुछ हो रहा है, क्रूड ऑयल की किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, कितना आगे जा पा रहा है, क्या 80 के पार चला गया तो फिर तो भाई इससे आगे जाना थोड़ा मुश्किल होगा। यानी कुल मिलाकर के सुमित, बाजार न्यूज ड्रिवन अभी भी है। जब एक अच्छी खबर आई थी तो बाजार रिलैक्स करने लगा था, हमें लगा था कि अर्निंग से पहले थोड़ा मजबूती देखने को मिलेगी। एक बार फिर से बुरी खबर आ गई है और बाजार काफी वॉलेटाइल हो गया है। इनफैक्ट ये कहें कि फिलहाल तो क्रैश कर गया है। देखते हैं यहाँ से नई खरीदारी आती है कि नहीं आती है, वैल्यूएशंस कैसे हैं। बट फिलहाल के लिए अगर आपको सच में बाजार में निवेश करना है या आप कुछ भी ट्रेडिंग करते हैं, निवेशक हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लीजिएगा। बाजार काफी वॉलेटाइल और न्यूज ड्रिवन है।